हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल SR एग्जाम 21। साथियों, आज हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 लेके आए हैं और देखेंगे इनके क्वेश्चंस को बिना किसी देरी के। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। दोस्तों, सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जानते हैं। इस क्वेश्चन को लगाने से पहले हमारे सामने एक क्वेश्चन है, मनोज किसी कार के 1/2 भाग को 5 दिन में, जबकि बी इस कार का 3/5 भाग 9 दिनों में और सी 2/3 भाग 8 दिनों में समाप्त करता है, तो तीनों मिलकर इस कार को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। दोस्तों, आपसे पूछा जाए कि आप 1/2 भाग करते हैं अर्थात आधा काम करते हैं 10 दिन में, तो आपसे पूछा जाए पूरा कितने दिनों में करेंगे, तो आप कहेंगे सर पूरा आधा किया है 10 दिन में तो पूरा करेंगे 20 दिन में। आपसे पूछा जाए ये आया कैसे है, तो दोस्तों ये आया ऐसे होगा, ये टोटल नंबर वर्क है, ये है और हुआ कितना, एक काम हुआ है कितने दिन में, 10 दिन में। तो 2 काम कितने दिन में हुआ होगा, तो आप कहेंगे सर इस 10 में इस 2 का गुणा कर दीजिए, अर्थात ये संख्या पलट जाती है। कैसी हो जाती है, पलट जाती है। और 1 गुणा 1/2 हम लिख सकते हैं क्या, ये हमेशा एक टोटल वर्क होता है। जब इसका आप उल्टा गुणा कर देंगे अर्थात 10 गुणे 2/1 करेंगे साथियों, तो हमें मिल जाएगा 20 दिन। तो दोस्तों ऐसे ही सब करना है। आइए अब हम चलते हैं साथियों क्वेश्चन पर, इसके सॉल्यूशन पर। तो दोस्तों, जिन लोगों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है, सबसे पहले पार्ट फर्स्ट को देखें। उसमें हमने कॉन्सेप्ट बताया ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो हमें टोटल नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, डेज हैं कितने। आपसे पूछा जाए मनोज जो है, मनोज को हम M से लिख देते हैं। मनोज दोस्तों 1/2 भाग करता है 5 दिन में, अर्थात एक काम करता है 5 दिन में, तो टोटल कितना है 2, तो 2 कितने दिन में किया होगा, आप कहेंगे 10 दिन में किया होगा। ऐसे ही फिर आया बी कह रहा है 3/5 भाग करता है 9 दिन में, 3/5 भाग करता है 9 दिन में। आपसे पूछा जाए इसको 1 बनाइए ऊपर वाले को, तो 3/5 की वैल्यू बराबर 9 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे 1 की वैल्यू सर होगी यहाँ 3, क्योंकि 3 का भाग दे दिया जाएगा। फिर 5 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 3 × 5 = 15 होगी। बी कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। ऐसे सी 2/3 भाग करता है 8 दिन में। चूँकि 2 को आपको 1 बनाना है, 2 को 1 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे किसमें, 8 में, तो 2 चौको 8, यहाँ 4 आएगा, 1 की वैल्यू 4 आ गई। तो आपसे पूछना टोटल नंबर ऑफ वर्क कितना, आप कहेंगे 3 है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 12 होगी। दोस्तों अर्थात ये आया कैसे, हमने यहाँ पर 5 में गुणा किया होगा 2/1 का, ऐसे ही 9 में गुणा किया होगा 5/3 का, ऐसे ही हमने 8 में गुणा किया होगा 3/2 का, तो 2 चौको 8, 4 × 12 आप देख रहे हैं, 3 × 9, 3 × 5 = 15 यहाँ पर आ गया। दोस्तों ऐसे ही यहाँ पर सारे हमने टोटल नंबर ऑफ डेज निकाल लिए, अर्थात हमें ये मालूम हो गया मनोज ने जो कार्य किया होगा उसको 10 दिन लगा होगा, जबकि बी ने जो काम किया होगा उसको 15 दिन लगा होगा। ऐसे ही जो सी ने कार्य किया होगा साथियों उसको लगा होगा 12 दिन। तो हमें करना क्या है, इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम जो लेंगे वो टोटल नंबर ऑफ वर्क होगा। एलसीएम जब आप लेंगे तो आप कहेंगे सर 60 होगा, और ये टोटल नंबर ऑफ वर्क आता है, अर्थात 10 दिन में 60 काम किया मनोज ने, तो 1 दिन में कितना किया होगा, आप कहेंगे इसमें भाग दे दीजिए, तो इसने किया होगा 6 कार। ऐसे ही बी ने कितना काम किया होगा, आप कहेंगे सर 15 का, इसमें भाग दे दिए, तो ये आएगा 4। सी ने कितना काम किया होगा, तो आप कहेंगे सर इसका भाग दे दीजिए, ये आएगा 5। अब हमने सभी का 1 दिन का कार्य निकाल लिया। मनोज, बी और सी ने 1 दिन में कितना कार्य किया होगा, आप कहेंगे कि इन्होंने किया होगा टोटल 15। कितना काम किया होगा साथियों, 15 काम किया होगा। तीनों ने मिलकर 1 दिन में किया है 15 काम करना कितना है 60, तो 15 चौको 60, तो कुल कितना टाइम लगेगा, तो 15 का भाग दे देंगे, तो ये आएगा 4 डेज। मुझे उम्मीद है कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों एक क्वेश्चन और ऐसा लेते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 है आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन है ए एक कार का 2/5 भाग
12 दिनों में समाप्त करता है, जबकि बी इस कार का 3/4 भाग 15 दिनों में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर यह कार कितने दिनों में समाप्त करेंगे। साथियों वही काम करना है। आपसे पूछा जाए ए पूरा काम कितने दिनों में करेगा, तो आप कहेंगे कि सर 12 में, इस 12 में 2/5 को उल्टा करके गुणा कर दीजिए, अर्थात 5/2 का गुणा कर दीजिए, तो आप कहेंगे सर यहाँ 30 दिनों में समाप्त करेगा। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा बी पूरा काम कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो आप कहेंगे सर ये जो 15 है, इस 15 में 4/3 का उल्टा करके गुणा कर दीजिए, तो आप कहेंगे 5 बार जाएगा और ये आएगा 12। आप जब एलसीएम लेंगे साथियों तो यहाँ आएगा 60। आपसे पूछा जाएगा कि ए का एक दिन का कार्य कितना होगा, तो आप कहेंगे 2। बी का कितना होगा, आप कहेंगे 3। दोनों का एक दिन का कितना होगा, तो आप कहेंगे 5। काम करना कितना है, काम करना है 60। तो दोनों मिलकर ए प्लस बी को कितना टाइम लगेगा, तो आप कहेंगे 60/5 अर्थात 12 डेज। तो दोस्तों आपने देखा कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। सारे क्वेश्चन पाइप एंड सेंसर के सारे क्वेश्चन इसी मेथड से हम सॉल्व करके दिखाएंगे। आइए दोस्तों चलते हैं एक और क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है ए किसी कार को 9 दिनों में समाप्त करता है, यदि बी की कार क्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी को कार्य करने में कितना समय लगेगा। दोस्तों ये इफ़िशियंसी का क्वेश्चन है। आइए पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आपसे अगर पूछा जाए, मान लीजिए आप की कार्य क्षमता अगर अधिक है, तो अगर कैसी है, अधिक है, कार्य क्षमता को बोलते हैं एफिशिएंसी। कार्य क्षमता अधिक होगी तो समय कैसा लगेगा, आप कहेंगे समय लगेगा कम। मान लीजिए आप एक दिन में करते हैं 8 काम, आपको काम करना है 40, तो आप कहेंगे सर समय इसको 5 लगेगा। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए आपको करना है काम 100 और आपकी कार्य क्षमता एक दिन में 5 है, या मान लीजिए आपकी कार्य क्षमता एक दिन की 10 है, तो समय कितना लगेगा, आप कहेंगे सर 10 दिन लगेगा। अगर यहाँ कार्य क्षमता 20 होती समय कितना लगता, 5 दिन लगता। या कार्य क्षमता अगर 5 होती तो समय यहाँ पर 20 दिन लगता। आपने साथियों एक बात ज़रूर देखी कि कार्य क्षमता और समय में कैसा रेशियो है, उल्टा है। कैसा संबंध है, उल्टा संबंध है। साथियों आइए चलते हैं पूरे कॉन्सेप्ट पर। तो साथियों हम ये कह सकते हैं कि E इज प्रोपोर्शनल टू 1/T। ये भी कह सकते हैं E/T इज इक्वल टू K, जहाँ पर कांस्टेंट, इसको आपको ध्यान रखना है। जो कार्य क्षमता और समय का गुणनफल कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। या हम ये कह सकते हैं कि जो कार्य क्षमता होगी वो दोस्तों हमेशा टाइम की कैसी होगी, टाइम की उल्टी होगी। आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन पर। सबसे पहले हमें ये काम करना है, कार्य क्षमता देखना है। ये है ए और ये है बी। अगर साथियों आपसे पूछा जाए ए की कार्य क्षमता कितनी है, आप कहेंगे अगर 1 है या 2 मान लीजिए, इसकी कार्य क्षमता 2 हमने क्यों मानी, इसका रीजन आपको बताएंगे। तो आप कहेंगे बी की कार्य क्षमता, चूँकि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, अगर ये अपने आप में 100% है तो इसका 150% कितना होगा, तो आप कहेंगे इसका 150% होगा 3। कितना होगा, 3। या हम ये कह सकते हैं इसकी कार्य क्षमता अगर 100 है, आप 100 से समझिए, तो इसकी बी की कार्य क्षमता कितनी होगी, आप कहेंगे 150 हो जाएगी। 50 से आप काटिए, 50 से जब काटेंगे आप कहेंगे सर यहाँ 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। तो हम डायरेक्ट इसको मान रहे थे, किसको मान रहे थे। अब दोस्तों टाइम और कार्य क्षमता में जस्ट उल्टा संबंध होता है। कैसा संबंध होता है, उल्टा। अगर आपसे पूछा जाए ये ई है तो इसका टी निकालना चाहो कितना होगा, आप कहेंगे सर टी इसका ये 3 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, टी इसका 2 हो जाएगा। समझने की कोशिश आप करना है, इसका टी कितना हो जाएगा, इसका टी 3 हो जाएगा, इसका टी 2 हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर
टाइम ए को 9 दिन लगा है, कितना लगा साथियों? 9 डेज। आपके अकॉर्डिंग कितना लग रहा है? 3। इसका कितने गुना है? आप कहेंगे 3 गुना है। तो बी को टाइम कितना लगेगा? आप कहेंगे सर इसका भी आप 3 गुना कर दीजिए, 2 गुणे 3 अर्थात 6 डेज होगा इसका आंसर। दोस्तों क्वेश्चन बहुत शानदार था। 6 डेज लगेगा दोस्तों। इसका कितना लगेगा? इसको 6 दिन लगेंगे। फिर से एक बार समझिए, ए की कार्य क्षमता जब हमने 100 मानी तो बी की कार्य क्षमता हो गई होगी 150। चूँकि ए से बी की कार्य क्षमता 50% अधिक है, ऐसे ही आपने कहा ए की इफिशियंसी आ गई 2, तो बी की इफिशियंसी 3 आई होगी। यहाँ तक तो हमने इससे निकाला। ये दोस्तों एक प्रकार का क्या है? रफ वर्क है ये। फिर आपसे पूछा गया, चूँकि टाइम इफ़िशियंसी टाइम की उल्टी होती है, टाइम इफ़िशियंसी का उल्टा होता है। अगर टाइम लगा होगा ए को 2 दिन और बी को, अगर ये एक दिन में 2 काम करती होगी, ये एक दिन में 3 काम करती होगी, तो टाइम कितना लगेगा? इनका उल्टा आप उल्टा एरो बना के निकाल सकते हैं। ऐसे एरो बना देंगे, उल्टा निकल आएगा। अब दोस्तों आपसे पूछा जाए, आपने ये कंफर्म कर लिया कि इसको रेशियो में 3 दिन लगे होंगे, इसको रेशियो में 2 दिन लगे होंगे। 3 के वैल्यू 9 दी गई है, इसका 3 गुना है। कितना गुना है? 3 गुना। तो बी का भी 3 गुना, बी का मतलब 2 का 3 गुना, कितना होगा? 6 आंसर होगा साथियों। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। सही, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था दोस्तों। एक और इफ़िशियंसी का बहुत ही शानदार क्वेश्चन। रंजीत की कार्य क्षमता राहुल से 2 गुनी है। किसी कार्य को रंजीत राहुल से 10 दिन क्रम में समाप्त कर लेता है। दोनों मिलकर पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे? आइए दोस्तों देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ लिखना है रंजीत और यहाँ लिखना है राहुल। रंजीत की कार्य क्षमता कितनी है? ये दोस्तों हम ई देख रहे हैं, इफिशियंसी देख रहे हैं। जबकि राहुल की कितनी है? 1, क्योंकि उसने कहा है रंजीत की कार्य क्षमता राहुल से कितनी है? 2 गुनी है। राहुल से 2 गुनी है, तो इसकी हमने 2 मान ली, इसकी 1 मान ली। आपसे पूछा जाए रंजीत अगर कोई काम करता तो इसको टाइम कितना लगता है? आप कहते सर इसको लगता है 1 टाइम, जबकि इसको लगता है 2। कितना लगता है? 2 लगता। यहाँ आप देख पा रहे हैं साथियों, रंजीत को टाइम 1 लग रहा है, राहुल को टाइम 2 लग रहा है। जबकि कह रहा है टाइम रंजीत को 10 दिन कम लग रहा है। किससे? राहुल से। तो दोस्तों इसको यहाँ रेशियो में कितना कम लग रहा है? 1 कम लग रहा है। दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे, एक जो रेशियो की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 10 दिन आ रही है। कितनी आ रही है? 10 दिन आ रही है साथियों। आपसे पूछा जाए एक रेशियो की वैल्यू आ रही है 10 दिन, अर्थात हम कह सकते हैं इसको काम करने में लगा होगा जहाँ पर 10 दिन, तो इसको कितना लगा होगा? इसको लगा होगा 20 दिन। चूँकि इससे इसका अंतर देखा, 1 अंतर आया, यही तो कम है। और इसको लगा होगा 20 दिन। दोस्तों कितना लगा होगा? 20 दिन लगा होगा। आपसे अगर पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ वर्क कितना रहा होगा, आपने कहा सर अगर दोनों का एलसीएम ले लिया जाए तो टोटल नंबर ऑफ वर्क निकल आएगा। ये वर्क निकल आया, टोटल नंबर ऑफ वर्क। अब आपसे पूछा जाए दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो आप कहेंगे सर रंजीत करता है 2 जबकि राहुल करता है 1, दोनों मिलकर 1 दिन में कितना किए होंगे, तो आप कहेंगे सर 3 किए होंगे। कितना किए होंगे? 1। इफ़िशियंसी का हमेशा टोटल नंबर ऑफ वर्क में भाग देते हैं, और टोटल काम करने में दोनों को कितना समय लगेगा, तो आप कहेंगे सर अगर 20 में 3 का भाग दे दिया जाए वही इसका टाइम होगा, तो आप कहेंगे सर 6 सही 2/3 डेज इसका आंसर होगा। दोस्तों आज के लिए ये अंतिम क्वेश्चन था। आपको हमारे द्वारा लगाए गए क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों हम आपको बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं आपको कुछ भी नहीं आता है। दोस्तों ये टॉपिक एनटीपीसी, यूपी रेडियो ऑपरेटर, यूपी पुलिस और लेखपाल जैसे एग्ज़ामों में हैं। एसएससी में से क्वेश्चन अभी तक पूछे जाते रहे हैं, बैंकिंग में पूछे जाते हैं। आप दोस्तों सारे पार्ट को देखेंगे, आप देखेंगे कितने हायर लेवल के क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़े रहें। दोस्तों हम आपको एनटीपीसी से रिलेटेड सारी खबरें देते रहेंगे।
मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।